कनकपुर राज्य के गांव में शक्ति नाम का एक व्यक्ति रहता था। शक्ति के पास एक अद्भुत शक्ति थी, या यूं कहे कि भगवान का आशीर्वाद था कि भविष्य में जो भी घटित होने वाला होता है उसे वो सपने में दिख जाता है। एक दिन की बात है, रात में शक्ति सोया हुआ था, तभी उसने एक सपना देखा। अगले दिन वो उठा और सीधा कनकपुर के राजा अमरजीत के राजमहल के लिए निकल पड़ा। इधर महल में हर दिन की तरह ही आज का दिन भी एकदम कुशल मंगल से बीत रहा था कि तभी शक्ति वहां आ पहुंचा और सीधे महल के भीतर प्रवेश करने लगा। वहां के पहरेदारों ने उसे रोका। रुको, कौन हो भाई साहब? शक्ति ने कहा। अरे भाई, जाने दो। पहरेदारों ने फिर कहा, पहले पीछे हटो और अंदर जाने का कारण बताओ। शक्ति बोला, देखिए, मेरी बात समझिए, मेरा राजा से मिलना अति आवश्यक है। महाराज के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए मेरा महाराज से मिलना जरूरी है। शक्ति की बात सुनकर पहरेदार ने उसे बाहर खड़े कर अंदर राजा के दरबार में पहुंचकर कहा, महाराज की जय हो। महाराज, बाहर कोई ग्रामवासी आपसे मिलने आया है। महाराज, उसका कहना है कि उसे लगता है कि आप पर और राज्य पर कोई संकट आने वाला है। राजा अमरजीत ने कहा, क्या? परंतु मुझ पर कोई खतरा आने वाला है, इस बात का उसे कैसे पता? ठीक है, उसे प्रस्तुत करो दरबार में। पहरेदार जाकर शक्ति को महाराज के दरबार में ले आता है। शक्ति बोला, महाराज की जय हो। राजा ने कहा, बताओ, क्या कहने आए थे? शक्ति बोला, महाराज, आप पर और पूरे कनकपुर राज्य पर एक बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। राजा ने कहा, कैसा संकट? विस्तार से बताओ। शक्ति ने कहा, महाराज, किशनपुर के राजा वीर प्रताप अपनी सेना के साथ हमारे राज्य पर कुछ ही दिनों में एक गुप्त आक्रमण करने वाले हैं। राजा बोले, मंत्री जी, ये हमारा कोई गुप्तचर तो नहीं लगता? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, हमारा कोई गुप्तचर किशनपुर में तो नहीं है। राजा ने शक्ति से पूछा, तो तुम्हें कैसे पता कि हमारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है? शक्ति बोला, महाराज, मेरी स्वप्नवाणी से। मेरे अंदर एक बहुत ही अद्भुत शक्ति है कि जब भी मैं कोई सपना देखता हूँ तो भविष्य काल में वो अवश्य सच होता है। और अब की बार मुझे यही स्वप्न आया है कि हमारे राज्य पर राजा वीर प्रताप हमला करके इस पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे और आपको मृत्यु के घाट उतार देंगे। राजा ने कहा, अच्छा, तो भाई हमारा जीवन संकट में है और यह पूरा गांव भी संकट में है, और मैं इसलिए मान लूं क्योंकि तुम्हें स्वप्न आया था? शक्ति फिर बोला, जी महाराज, मेरे स्वप्न हमेशा सत्य होते हैं। राजा बोले, परंतु हम यह कैसे माने? नाम क्या है तुम्हारा? शक्ति बोला, महाराज, मेरा नाम शक्ति है। राजा बोले, देखो शक्ति, मात्र किसी एक लड़के के कहने पर मैं युद्ध की तैयारी शुरू नहीं कर सकता। शक्ति बोला, मैं यह जानता हूँ महाराज, तभी तो मुझे आप अनुमति दें कि मैं आपको पूरे स्वप्न के विषय में विस्तार से बता सकूं। राजा ने हैरानियत से पूछा, कौन सा स्वप्न? शक्ति बोला, महाराज, सबसे पहले जो मैंने स्वप्न देखा था वह यह था कि आज रात को महारानी के भोजन में कोई जहर मिलाने वाला है। वो कौन है यह मुझे नहीं पता, पर जब महारानी वह खाना खा लेती हैं तो दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब पूरा राज्य और खास करके आप महाराज इस शोक में डूबे होते हैं, तो इसी बात का फायदा उठाकर वीर प्रताप अपनी पूरी सेना समेत इस पूरे राज्य पर हमला कर देते हैं। मैंने देखा महाराज कि उस हमले से राज्य के सभी गांव में आग झुलस रहे हैं, और अंत में मैंने बस यह देखा कि वीर प्रताप आपको बंदी बनाकर ले जा रहा है। यह था मेरा पूरा स्वप्न महाराज। राजा बोले, परंतु यह कैसे पता लगेगा कि तुम सत्य हो या झूठे? और कोई महारानी के भोजन में विष क्यों मिलाएगा?
मंत्री ने कहा, यह तो मुझे ज्ञात नहीं महाराज, पर मेरे पास इसका एक उपाय है महाराज। आज जो भोजन रानी जी के पास आएगा उसे लेकर हम राजवैद्य के पास जाएंगे। उनके पास ऐसी चीजों का पता लगाने के लिए कई नुस्खे होते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर आज दिन ढलते ही महारानी के लिए जो भोजन बनेगा उसे यहाँ लाया जाए और राजवैद्य को भी दरबार में प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद दिन ढलते ही महारानी की भोजन की थाली और राजवैद्य दोनों को दरबार में पेश किया गया। राजा बोले, राजवैद्य जी, हमें आपकी सहायता चाहिए। हमें कहीं से पता लगा है कि इस भोजन में किसी तरह का विष मिला है, तो क्या आप इसकी जांच करके बता सकते हैं? वैद्य जी ने कहा, अवश्य महाराज। कुछ क्षण पश्चात वैद्य ने कहा, महाराज, यह बात एकदम सत्य है। इस भोजन में विष था। शायद चावलों में और सब्जी में नील विष डाला गया है, जिसकी हल्की सी मात्रा से किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। इतना सुनते ही राजा ने आदेश दिया, उस शक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो। उसके बाद शक्ति दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उससे कहा, शक्ति, तुमने आज हमारी धर्मपत्नी को बचाया है, तो बताओ बदले में हम तुम्हें क्या इनाम दें? शक्ति बोला, महाराज, मैं तो बस आपके कुशल मंगल के लिए यहाँ पर आया था, परंतु इस वक्त मेरे घर परिवार की हालत बहुत बुरी है महाराज। तो आप हमें अगर अपने महल में ही कोई कार्य सौंप दे तो आपकी बहुत कृपा होगी महाराज। राजा बोले, ठीक है, तो आज से तुम महल के मुख्य द्वार पर हमारे पहरेदार रहोगे। शक्ति खुश होते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की सदा विजय हो। राजा ने फिर कहा, शक्ति, अब हमें यह बताओ कि हमला कब और कहाँ होगा? शक्ति बोला, यह तो मुझे नहीं पता महाराज कि कब होगा, परंतु उनकी सेना पीछे की ओर से हमला कर रही थी। राजा बोले, ठीक है मंत्री जी, पीछे के द्वार पर सेना बढ़ा दी जाए और सेना के हर वक्त को कहो कि तैनात रहे। मंत्री ने कहा, जी महाराज, पर महाराज एक और समस्या है कि महारानी के भोजन में विष मिलाया किसने? राजा बोले, अरे हाँ मंत्री जी, रसोई के हर एक व्यक्ति से, हर एक दासी से कड़ी पूछताछ की जाए, विशेषकर उससे जिसने आज महारानी का भोजन बनवाया। मंत्री बोले, अवश्य महाराज। राजा ने कहा, ठीक है शक्ति, अब तुम जा सकते हो। शक्ति उसी दिन से अपनी पहरेदारी में लग जाता है। कुछ दिन तक यूं ही महल पर कड़ी पहरेदारी रहती है और रोज रात को मुख्य द्वार पर शक्ति पहरेदारी करता है। एक रात यूं ही जब पूर्णिमा की रात होती है, शक्ति मुख्य द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी आधी रात होते ही उसकी आंखें नींद में बंद होने शुरू हो जाती है और शक्ति बैठे बैठे सो जाता है। फिर उसे एक सपना आ जाता है। जब शक्ति की नींद खुल जाती है तो वो खुद से कहता है, हे भगवान, राज्य का मुख्य सेनापति ही धोखेबाज है। परसों दिवाली मतलब कल तक वो किशनपुर का योद्धा महल में आकर छुप चुका होगा। अगले दिन राज दरबार में जब पूरी सभा मौजूद होती है, जहां राज्य का मुख्य सेनापति चेतन भी मौजूद होता है, तभी दौड़ता हुआ शक्ति वहां आता है। महाराज, महाराज। राजा बोले, अरे अरे शक्ति, क्या हुआ? इतनी शीघ्रता में क्यों आ रहे हो? शक्ति बोला, महाराज, आप पर कल आक्रमण होने वाला है। आपको अगवा कर किशनपुर ले जाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि वीर प्रताप को पता चल चुका है कि हमने उसके गुप्त आक्रमण के लिए तैयारी कर ली है। राजा बोले, ये इसे कैसे पता? पर यह कैसे हो सकता है? उन्हें किसने बताया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। शक्ति, तुम्हें कैसे पता है इस बात का? शक्ति बोला, स्वप्नवाणी महाराज,
हमारे ही राज्य का एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति किशनपुर का एक गुप्तचर है। राजा गुस्से से बोले, कौन है वो जिसने कनकपुर की राज्य की पीठ में छुरा घोंपा है? बताओ हमें। शक्ति बोला, आप ही के मुख्य सेनापति चेतन। राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो शक्ति? तुम्हें पता भी है? तभी सेनापति चेतन बोला, ये ये एकदम झूठ बोल रहा है महाराज। मैं तो आपका मुख्य सेनापति हूँ। भला मैं आपको कोई नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? शक्ति बोला, महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो आप इनके कक्ष में देखिए महाराज। वहां इनके राज्य का एक योद्धा छुपा है जो कल रात ही आया है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है सिपाहियों, जाओ और जाकर चेतन के कक्ष की जांच करो। शक्ति बोला, महाराज, सेना बल अधिक भेजिए महाराज। वो उनके राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा है, तो आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। सभी सैनिकों को ले जाया जाए। सभी सैनिक जाकर उस योद्धा को पकड़ लाते हैं और कैद कर देते हैं। राजा क्रोधित होते हुए चेतन से बोले, इस राज्य की पीठ में खंजर घोंपने का दंड मात्र मृत्यु है चेतन। सिपाहियों, इसे बाहर ले जाओ और इसका सर धड़ से अलग कर दो। मंत्री ने कहा, अवश्य, इसी ने विष मिलाया था महारानी के भोजन में ताकि हमारा ध्यान हट जाए और यह गुप्त आक्रमण कर सके। राजा प्रसन्न होते हुए शक्ति से बोले, शक्ति, तुम मेरे ब्रह्मास्त्र हो। एक बार पुनः तुमने हमें बचा लिया। शक्ति बोला, मेरा सौभाग्य महाराज। राजा बोले, शक्ति, आज से मैं तुम्हें अपना मुख्य सेनापति घोषित करता हूं। शक्ति बोला, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। उसके बाद राज्य में फिर से सब कुछ कुशल मंगल चलने लगता है कि तभी एक रात को शक्ति जैसे ही सोता है तो उसे एक सपना आता है। मंत्री जी अपने बिस्तर पर लेटे हैं और तभी वह उठते हैं और अचानक अपने सीने को पकड़ लेते हैं। कोई बचा लो, बस इतना कहकर मंत्री जमीन पर गिर जाते हैं। तभी शक्ति की नींद टूट जाती है और अगले ही दिन वो मंत्री के पास पहुंच जाता है। मंत्री जी शक्ति को देखकर बोले, अरे शक्ति, आओ, बताओ भाई, क्या सूचना लेकर आए हो? शक्ति ने कहा, मंत्री जी, कल मुझे आपका ही एक स्वप्न आया था, तो बस आपको सावधान करने आया हूं। मंत्री ने कहा, क्या सपना? शक्ति बोला, आपको शीघ्र ही दिल का दौरा पड़ने वाला है, तो अपना ध्यान रखिए। इतना सुनते ही मंत्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? शक्ति, ये क्या बोल रहे हो? शक्ति वहां से बिना कुछ और कहे चला जाता है और मंत्री डरा हुआ वहीं पुतले की तरह जमे खड़ा रहता है। अगली रात जब वो फिर से अपनी आंखें बंद करता है, उसे फिर एक सपना आ जाता है। राजा को जंगल में कबीले लोग बांध कर रखते हैं। राजा डरते हुए उनसे बोला, मुझसे चाहते क्या हो? कबीले का एक इंसान बोला, तुम्हें खाना। तभी कबीले के सभी लोग उसके चारों ओर घूमने लगते हैं और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक इंसान को दिखता है कि राजा की गर्दन पर एक निशान बना है। अरे, इसके गर्दन पर यह निशान देखो। यह निशान तो कुल देवता के गांव के लोगों की गर्दन पर गुदा रहता है। मतलब आप हमारे कुल देवता के गांव से ही है? क्षमा कीजिए। उसके बाद कबीले वाले उनकी रस्सी खोल देते हैं और कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, हमें पता नहीं था, आप जा सकते हैं। तभी शक्ति की नींद खुल जाती है। अगले दिन जब महाराज शिकार पर जंगल की ओर जाने की तैयारी में होते हैं, तभी शक्ति उनसे बोलता है, महाराज रुकिए, आप आज जंगल मत जाइए। राजा ने पूछा, क्यों? शक्ति बोला, क्योंकि वहां आपको वीर प्रताप के कबीले के लोग पकड़ लेंगे। मैंने अपने स्वप्न में देखा था। राजा बोले, अरे, एक तो तुम्हारे स्वप्न। देखो, शिकार पर मैं जाऊंगा और आज रोकोगे तो कल जाऊंगा, तो कल भी तो पकड़ सकेंगे ना। तो कुछ और उपाय हो तो बताओ। शक्ति बोला, ठीक है महाराज,
आपकी बात सत्य है। आप बस एक काम कीजिए महाराज, आप अपनी गर्दन पर एक निशान गुदवा लीजिए। राजा बोले, यह बहुत जिद्दी है, अभी अच्छा होगा कि मैं इसकी बात मान लूं। ठीक है ठीक है। महाराज अपनी गर्दन पर वो निशान गुदवाकर शिकार पर निकल आते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब महाराज की वापसी होती है तो वो शक्ति को अपने दरबार में बुलाते हैं। शक्ति राजा से बोला, महाराज सब कुशल मंगल रहा? राजा बोले, तुम्हारी कृपा से हाँ, सब कुशल मंगल रहा। मुझे सच में पकड़ लिया था, लेकिन तुम्हारे निशान ने जान बचा ली। लेकिन मैं फिर भी पूरी रात डरता ही रहा। तभी राजा ने इधर उधर देखा। अरे, मंत्री जी कहाँ हैं? तभी एक सैनिक आकर कहा, महाराज मंत्री जी गुजर गए। राजा चौंक कर बोले, क्या? सैनिक बोला, जी महाराज, ना जाने किस चिंता में थे कि उनका ध्यान सीढ़ियों पर गया ही नहीं और वो सीधा चल दिए और नीचे गिरते ही उनकी मृत्यु तुरंत हो गई। वृद्ध तो वह वैसे ही थे। तभी दूसरा सैनिक आकर बोला, महाराज आप आ जाइए, उनका अंतिम संस्कार आपको ही करना पड़ेगा। राजा ने मंत्री जी का दुख के साथ अंतिम संस्कार किया। उसके बाद राजा ने सैनिक से पूछा, मंत्री जी चिंतित क्यों थे? सैनिक बोला, वो तो मुझे पता नहीं महाराज। तभी शक्ति ने बताया, वो महाराज दरअसल मैंने उनका एक स्वप्न देखा था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने वाला है, तो मैंने उन्हें बता दिया, तो वो शायद उसी चिंता में थे। इतना सुनते ही राजा ने तुरंत एक फैसला लिया और शक्ति को एक संदूक भर के सोने की मोहरें और कुछ हीरे जवाहरात दिए। शक्ति खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मेरी धर्मपत्नी प्रसन्न हो जाएगी। राजा बोले, हाँ, इससे तुम्हारा जीवन भर का निर्वहन हो जाएगा, परंतु अगर फिर भी कम पड़ जाए तो आकर मांग लेना। शक्ति बोला, मैं कुछ समझा नहीं महाराज, आकर मतलब? राजा बोले, देखो शक्ति, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी कर्तव्यों से निष्कासित कर रहा हूँ। तुमने बहुत बड़ी विपदा से न केवल मुझे बल्कि पूरे साम्राज्य को भी बचाया है, और वह भी कई बार, परंतु हम अब मात्र इसी भय में रह रहकर डर रहे हैं। आज जब हमारे भाई समान मंत्री जी का देहांत हुआ तो हमें इस बात का आभास हुआ कि मृत्यु तो सबकी एक दिन निश्चित है। तो इस भय के साथ जीने का क्या फायदा? उन्हें ही देखो, वो मृत्यु से इतना डर गए कि उसके आगे उन्हें कुछ नहीं दिखा। कोई व्यक्ति मृत्यु से कब तक घबराए, वो तो आएगी ही। तो इसलिए हमने यह निर्णय लिया है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बस हमें अब चैन से जीना है, बिना इस चिंता के कि कल क्या होगा। शक्ति ने कहा, जी ठीक है महाराज, मैं समझ गया, चलता हूँ। महाराज आज्ञा दीजिए। उसके बाद शक्ति अपने गांव लौट गया और राजा के दिए पैसों से उसका और उसके परिवार का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।